friends, good morning. How are you? Okay, today we will learn kinds of noun. Nouns के kinds. First of all, we will see the meaning of nouns. कि noun का मतलब क्या होता है? A noun is the name of any person, animals, place, things, materials and even emotion or ideas. Noun means कि कोई भी पर्सन का नेम है, एनिमल का नेम है, प्लेस का नेम है और मटीरियल्स, कोई भी मटीरियल है उसका नेम है, इवन इमोशन और आइडियाज, हमें जो इमोशन आते हैं और हमारे जो आइडिया होते हैं उससे भी हम क्या बोलते हैं? नाउन. अंडरस्टैंड? नाउन मीन्स कोई भी नाउन मीन्स नेम. तुम्हारा नेम है, मेरा नेम है, ये स्कूल है, फैन है, पिक्चर्स है, ये सब क्या है कि नाउन्स. नाउन्स मीन्स का पर्सन, कोई भी पर्सन का नेम आता है उसमें एनिमल्स, कैट, डॉग, लायन, प्लेस, ताजमहल, जूनागढ़, अहमदाबाद और थिंग्स मटेरियल्स मीन्स मटेरियल्स का नेम होता है जो स्टील होता है, वुडन होता है, कॉटन होता है और इवन इमोशंस और आइडिया. इमोशन मीन्स लव, शेड एटसेट्रा. समझ में आ गया ना आपको कि नाउन किसे कहते हैं? नाउन मीन्स नेम्स और ये नेम्स डिफरेंट टाइप के होते हैं. जैसे मैंने आपको यहाँ डेफिनेशन में बताया है. अच्छा, और ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, ये सब आप अपनी नोट में नोट डाउन करते जाइएगा. जब भी आप ऑनलाइन अपना लेक्चर पढ़ने बैठे ना तो आपको अपने साथ पेन, बुक और जो भी सब्जेक्ट है ना उसके टेक्स्ट बुक्स आपको साथ रखना ही है. तो ये सब आप मेरे साथ साथ नोट में लिखते जाइएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट मीनिंग ऑफ नाउन. नाउन की यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है. ये जो आप अच्छे से समझ जाएंगे ना तो इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप अच्छे से समझ जाएंगे. ये डेफिनेशन के बेस ही नाउन्स के जो 5 टाइप्स हैं ना ये उस पर ही बेस करते हैं. नाउन्स के कितने काइंड्स हैं? तो के 5. कौन सा? तो के कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन, थर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ कलेक्टिव नाउन एंड फिफ्थ मटेरियल नाउन. जैसे ये सब इसमें नाम होते हैं ना, ये सब नेम के आधारित काइंड के इसके काइंड होते हैं. नाउन के 5 काइंड है. जो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए. तो जॉन है ये क्या है? तो कि ये नेम है, हमें ये नेम बताता, पर्सन का नेम है. अंडरस्टैंड? यहाँ पे मैं पर्सन लिख देती हूँ इसीलिए आप अच्छे से समझ सकें. फिर जूनागढ़ है, ये हमें क्या बताता है? ये कौन सा नेम है जूनागढ़? तो के प्लेस है. फिर मैंने लिखा है पेन. तो पेन क्या है? पेन एक थिंग है ना, तो ये थिंग भी नाउन हुआ. फिर मैंने लिखा है लव. तो लव क्या होता है? तो इमोशन होता है ना हमारा, तो ये इमोशन में आता है. इस तरह नाउन में कोई भी पर्सन, एनिमल्स, प्लेस, थिंग्स मटेरियल और इमोशन और आइडिया का नेम आता है, उसे हम नाउन बोलते हैं. अब हम नाउन्स के टाइप दिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नाउन. आप सब साथ साथ में ये लिखते जाइएगा और जो मैं पढ़ा रही हूँ इससे भी ध्यान देना है, इससे आपको ध्यान हटाना नहीं है. ऐसा नहीं करना है कि चलो सिर्फ तुम अपने राइटिंग में ही, लिखने में ही ध्यान दो. ओके, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नाउन. तो कॉमन नाउन किसे बोलते हैं? तो कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. क्या है कि ये कॉमन नेम है ना,
वो पर्सन और कोई भी थिंग्स का नेम होता है जो सेम प्रकार का नेम होता है। कॉमन नेम मीन्स पर्सन और थिंग का नेम। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, वुमन, चेयर, कैट, पेंसिल, टाउन, ये सब जो नेम है ना उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। ये सब कौन सा नेम है, तो क्या कॉमन नेम है। अंडरस्टैंड ना? अच्छा, फिर से मैं समझा देती हूँ। तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं कि जिसमें हमें कोई पर्सन या फिर थिंग्स को हम कोई सेम नेम देते हैं, जैसे कि वुमन, चेयर, कैट, पेंसिल और टाउन। ओके, अंडरस्टैंड ना? ओके, नेक्स्ट वी विल सी सेकंड टाइप ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम गिवन टू पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स। इसमें क्या आया है, पर्टिकुलर पर्सन। प्रॉपर नाउन किसे देते हैं, तो जो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स होती है ना उससे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है मीरा। अगर हम गर्ल कहेंगे तो ये सभी गर्ल के लिए हुआ, और सभी गर्ल में मैं एक मीरा को ही कहूँगी कि मीरा, तो ये क्या हुआ, पर्टिकुलर नेम हुआ। फिर क्या हुआ, चेन्नई। अभी हम कंट्री बोलेंगे तो वो सभी देश आ जाएंगे इसमें, तो ये कंट्री जो है ना ये कॉमन नेम है। पर ये सब कंट्री में से मैं किसी एक कंट्री का नेम लेकर बोलूँगी ना तो उस कंट्री को क्या कहेंगे, प्रॉपर नेम। देन जनवरी, तो इसे भी हम इस जनवरी का जो मंथ है उसका नेम लिखा है कि अगर हम मंथ बोलेंगे तो इसमें तो सब मंथ आ जाएंगे, लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे हम इसके डिफरेंट नेम बोलेंगे तो इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। फिर ताजमहल, ये भी एक पर्टिकुलर खास थिंग है। फिर इसमें और एग्जाम्पल देखना है तो मिस्टर व्यास, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब जो नेम है ना वो किस में आएंगे, प्रॉपर नाउन में। अच्छा, समझ में आ गया ना आपको प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं? को जो कोई भी स्पेशल अथवा तो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स होते हैं, ये सब नेम प्रॉपर नाउन में आएंगे। देन वी विल सी थर्ड टाइप्स ऑफ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे बोलते हैं, तो इसकी भी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन टू क्वालिटीज, फीलिंग्स, एक्शन और स्टेटस। ये नेम किसा दिया गया है कि जो कोई भी पर्सन की उसकी क्वालिटी बताई गई हो, इसकी फीलिंग हो और एक्शन, ये जो कोई भी एक्शन करता है ये एक्शन हो, और स्टेटस मीन्स का उसका जो स्टेट है ये जो भी हमें बताना है, तो ये सब नेम किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है कि एंगर। एंगर मीन्स कि गुस्सा। ये एंगर क्या है, हमारी फीलिंग है। हमारे अंदर कई सारी फीलिंग होती है, कभी हमें एंगर गुस्सा आता है, कभी हम सैड हो जाते हैं, कभी हम बहुत ही खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं। तो ये हैप्पी, एंगर और सैड ये सब जो है ना उसे हम फीलिंग्स बोलेंगे। फिर बाद में ऑनेस्टी, तो यह हमारी प्रामाणिकता है, यह हमारी क्वालिटी है। फिर गुडनेस, अच्छाई, ये भी किसी ना किसी पर्सन की क्वालिटी है। मूवमेंट, चाइल्डहुड, लाफ्टर, यूथ, ये सब क्या है, हमारी एक्शन। लाफ्टर है, ये क्या है, एक्शन। कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं, तो ये सब जो भी हमारे अंदर फीलिंग्स है और जो भी कोई भी पर्सन के अंदर उसकी जो क्वालिटी है, इसके हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।
अगर आपको समझ में ना आएगा तो इस पे मुझे फिर पूछ लेंगे, और जो भी मैं पढ़ा रही हूँ इसमें ही ध्यान देना, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फिर हम देखेंगे फोर्थ टाइप ऑफ नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? तो उसकी डेफिनेशन यहाँ मैंने लिखी है। कलेक्टिव नाउन इज द ग्रुप नेम given to a collection of person, animals और thing। जैसे उसका नाम है वैसे ही कलेक्शन। तो कि ये कोई भी पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स को कलेक्शन बन के उसका जो ग्रुप होता है ना, उसे हम कलेक्शन नाउन कहते हैं। ये सब मिलकर पर्सन, एनिमल और थिंग्स सभी का ग्रुप बनता है, और कहीं एक से कहीं ज़्यादा इसमें चीज़ होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, बंच ऑफ की होती है ना, जो एक साथ कई सारी की होती है हमारे पास, तो ये सभी को हम क्या बोलेंगे? की ऑफ बंच। फिर प्राइड ऑफ फ्लीट, बंडल ऑफ स्टिक, फ्लॉक, स्वान, हेड, क्राउड, मीन्स जो कोई भी टोड़ू, मीन्स के टोड़ू, फ्लॉक ऑफ बर्ड, किसी का भी टोड़ा होता है तो उससे भी हम क्या बोलते हैं? क्राउड। तो जो ग्रुप होता है ना, इसमें एक से ज़्यादा कोई भी पर्सन, थिंग्स और एनिमल होते हैं, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। अच्छा, आपको समझ में आ गया ना? अच्छा, नेक्स्ट वी विल लर्न मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे बोलते हैं? तो इज द नेम गिवन टू मटेरियल थिंग्स, सब्सट्रेट्स और आइटम ऑफ फूड और ड्रिंक। इसमें क्या आता है? तो कि कोई भी मटेरियल थिंग्स आती है जो द्रव्य होती है, और फूड, जो कोई भी फूड होते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन। कॉटन किस में आएगा? तो कि मटेरियल नाउन। गोल्ड, जो सोना होता है, वुड। फिर कॉपर, व्हीट, गेहूं ये भी कोई एक वस्तु नहीं होती, इस सभी का ग्रुप होता है। मेज, राइस, मिल्क, जो भी कुछ सब्सटेंस मीन्स के उसका द्रव्य, जो भी जत्थे में वस्तु होती है ना, एक नहीं, वो सारा जत्था ही साथ में होता है, तो उस सभी चीज़ों को हम मटेरियल नाउन देखेंगे। जैसे कि टी, पेट्रोल, वाटर, मिल्क, ये सब क्या है? द्रव्य है, तो ये भी मटेरियल नाउन में आएगा। और गोल्ड, कॉपर, वुड, स्टील, ये सब जो होते हैं ना जत्था, ये सब भी किस में आएंगे? मटेरियल नाउन में। तो आपको समझ में आ रहा है ना? जैसे इसकी डेफिनेशन है उसके ही बेस उसके टाइप है, और ये सब यहाँ पे मैंने आपको लिखकर समझा दिया है। अगर आपको समझ में न आया है तो वंस अगेन आई रिपीट, ओके। इन शॉर्ट, once again I repeat, फिफ्थ टाइप ऑफ नाउन। सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ नाउन, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि कोई भी पर्सन हो, एनिमल्स है, प्लेस है, थिंग्स है, और हमारे जो इमोशन है, हम जो भी नाम से बोलते हैं, ये सब को क्या कहते हैं? नाउन मीन्स की नेम। इसके बेस 5 टाइप्स है। कॉमन नाउन, इसमें कॉमन नेम आएगा वुमन, चेयर, कैट, पेन, पेंसिल, टाउन, मार्कल, बेंच, ये सब नेम, ओके। 10 प्रॉपर नाउन, इसमें क्या आएगा? तो क्या कोई स्पेशल नेम आएगा, जो कोई स्पेशल पर्टिकुलर वर्ड थिंग्स के लिए यूज़ किया गया है। इसमें मीरा, ये जो सब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है? तो जो गर्ल्स हम बोलेंगे ना, तो ये कॉमन नेम में आएगा, और फिर सभी गर्ल्स में से हम किसी का नाम लेके बोलेंगे ना कि रुचिता है, मीरा है, दिव्या है, ऐसे, तो ये सब किस में आएगा? प्रॉपर नेम में। फिर जनवरी, सभी मंथ का
डिफरेंट डिफरेंट नाम हम बोलेंगे उसका सेपरेट करके, तो ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा। फिर ताजमहल है, ये भी एक स्पेशल प्लेस है, तो ये सभी को हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें क्या आएगा, तो इसमें क्वालिटी, जो कोई भी पर्सन की क्वालिटी है ना यह, और उसकी जो फीलिंग है ना, ये सब किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। फिर कलेक्टिव नाउन, इसमें क्या आएगा, तो कि ग्रुप ऑफ पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स, कोई भी एनिमल, पर्सन और थिंग्स का जो ग्रुप होता है ना, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। और फिर बाद में मटेरियल नाउन, मटेरियल जैसे उसका नाम है वैसे ही मटेरियल हम किसे बोलते हैं, तो कि कॉटन हो, कोई गोल्ड हो, सिल्वर हो, व्हीट, પછી राइस, मिल्क, वाटर, पेट्रोल, सब जो मटेरियल है और जो द्रव्य है, इस सभी को हम मटेरियल नाउन बोलेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, आप सभी को समझ में आ गया होगा। और ये सब जो मैंने लिखा है ना, ये आपको अच्छे से अपनी नोट में नोट डाउन करना है। इस कुछ जो भी मैंने लिखा है, ये ऐसा नहीं करना कि चलो अब मैं नहीं लिखूँगा, बाद में लिख लूँगा, नहीं। ये जो हमारे ग्रामर के टॉपिक होते हैं ना, वो एक दूसरे पर बेस होते हैं, इसीलिए तुमको ये सीखना ही है। ये तुम सीखोगे तो फिर जो दूसरा टॉपिक होगा बाद में तो तुम अच्छे से सीख पाओगे। ओके, अंडरस्टैंड ना यू ऑल? ओके, नाउ आई फिनिश माय लेक्चर। ओके, बाय।